हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो सी टेट, यू टेट, यूपी टेट के लिए जो साइंस होती है पेपर 2 उनको कराने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये वन लाइनर फॉर्म में लिए हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में लिए हैं, जो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इतना है कि इनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो नीले और हरे शैवाल जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्या जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। तो नहीं, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में अवशोषित नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं, फिर क्या करते हैं, पौधे उनको अब्जॉर्व करते हैं। ठीक। और एक और क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन पौधों में किसका काम करता है। तो नाइट्रोजन जो होता है पौधों में प्रोटीन का काम करता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो जो अल्कोहल का उत्पादन है वो खमीर नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से उत्पादित किया जाता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, हैजा किसके द्वारा होता है। तो हैजा जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है, यानी कि यीस्ट जो होता है वो उसका उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो अल्कोहल के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, यीस्ट का उपयोग होता है। यीस्ट क्या है, एक सूक्ष्मजीव है। ठीक। यीस्ट क्या है, एक सूक्ष्मजीव है जिसका उत्पादन अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अगर क्या करें हम चीनी ले, अगर हम क्या लें, शक्कर लें, उसमें क्या मिला दें, यीस्ट मिला दें, तो वो क्या बनता है, उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी कि मलेरिया जो है वो किससे होता है। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, जबकि डेंगू किसके द्वारा होता है। तो डेंगू जो होता है एडिस मच्छर के द्वारा होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, ब्रेड अथवा ये ब्रेड रोटी होगी। ठीक। ब्रेड अथवा ब्रेड रोटी फूल जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। जब क्या करते हैं हम ब्रेड बनाते हैं या हम डबल रोटी बनाते हैं, वो क्या हो जाती, फूल जाती है। तो वो फूलने का क्या कारण होता है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है। जब ये यीस्ट कोशिकाएं क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तभी अपने श्वसन में क्या छोड़ते हैं, ये CO2 गैस छोड़ते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा, आपका क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बना भी है कि ब्रेड या जो डबल रोटी है वो किसके कारण फूलती है। तो यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव के कारण फूलती है। अगर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो यीस्ट कोशिकाएं हैं वो अपने श्वसन के दौरान कौन से गैस को छोड़ते हैं। तो CO2 गैस को छोड़ते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहा जाता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि क्या करेंगे, हम शक्कर लेंगे, शक्कर में क्या करेंगे, हम यीस्ट को मिला देंगे। यीस्ट क्या है, एक सूक्ष्मजीव है, तो इसमें मिला देंगे। तो उस प्रक्रम को, जिससे कि फिर क्या होगा, हमको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो अल्कोहल प्राप्त होने इस जो हमने अभिक्रिया की, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। तो किण्वन प्रक्रिया किसके द्वारा दिया गया था। तो जो किण्वन प्रक्रिया है वो लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था। पूछा जा सकता है कि जो किण्वन जो प्रक्रिया है ये किसने दिया था। तो ये लुई पास्चर द्वारा दिया गया था। आगे है,
एक विषाणु, यानी कि एड्स से क्या है, एड्स से एक क्या है, विषाणु है। पूछा जा सकता है कि एड्स से एक जीवाणु है या विषाणु है या शैवाल है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एड्स क्या होता है, एक विषाणु होता है। ठीक। आगे है जो आगे है राइजोबियम, क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि नीले और हरे शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और राइजोबियम भी ऐसा एक सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, तो ये दलहनों में पाया जाता है। जो हमारी दालें होती हैं उनके पेड़ों पर क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक। आगे है दही जमने का कारण क्या है, ये पूछा, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि दही जो जमता है वो किसके कारण जमता है। तो वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण क्या करता है, दही जमना शुरू होता है। अगर दूध है वो दही किसके कारण जमता है, ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आप क्या करेंगे, वो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या होता है, जमना शुरू करता है, दही के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक। आगे है, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया कि ब्रेड जो रोटी है वो किस कारण, यानी कि ब्रेड की जो बेकिंग है वो किससे की जाती है। तो यीस्ट, उसमें क्या मिलाया जाता है, यीस्ट मिलाया जाता है, जिससे ब्रेड की बेकिंग की जाती है। ठीक। आगे है मलेरिया क्या है, मलेरिया एक क्या है, प्रोटोजोआ है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि मलेरिया क्या है, मलेरिया पूछा जाएगा, मलेरिया क्या है। जैसे आपको कोई ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है। तो जो मलेरिया होता है वो क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक। आगे है प्रतिजैविक, किससे उत्पादित किए जा सकते हैं, तो जीवाणु के द्वारा प्रतिजैविक उत्पादित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या है, एक दवा है। तो दवा भी किसके द्वारा बनाई जा सकती है, जीवाणु के द्वारा बनाई जा सकती है। तो इनको क्या कहते हैं, जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं उनको क्या उनको उनको किसके द्वारा बनाया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है और जीवाणुओं के द्वारा भी बनाया जाता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, विषाणु से होने वाले रोगों के नाम लिख के। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि जीवाणु से कौन कौन से कोई रोग होते हैं। तो जीवाणु से जुकाम होता है, जो हमको जुकाम होता है वो वायरस के कारण नहीं, सॉरी, विषाणु के कारण होता है। जो हमारे जो जुकाम होता है वो वायरस के कारण होता है। जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो फ्लू होता है हमको, वो भी विषाणु के द्वारा होता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है पोलियो किसके द्वारा होता है, तो पोलियो भी विषाणु के द्वारा होता है। खसरा रोग जो होता है वो भी विषाणु के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स जो होते हैं वो भी विषाणु के द्वारा होते हैं। और हेपेटाइटिस ए भी क्या होता है, विषाणु के द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये इन्फ्लुएंजा है, पोलियो होता है, खसरा होता है, चिकन पॉक्स होता है और हेपेटाइटिस होता है, किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। ठीक। आगे क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाले रोग टाइफाइड है। ठीक। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हुई। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो जीवाणु से टाइफाइड होता है, हैजा होता है और क्षय रोग किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है, जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे जीवाणु से होने वाले रोग पूछे जाएंगे तो वो है टाइफाइड, टीबी, हैजा, क्षय रोग किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। अगर आपसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पूछे जाते हैं तो प्रोटोजोआ से अतिसार और मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, जीवाणुओं के नाम बताइए। तो जीवाणु किस किस्म रूप में पाए जाते हैं, तो स्पाइरल जीवाणु होते हैं और छड़नुमा जीवाणु होते हैं। दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक स्पाइरल होगा, एक क्या होगा, छड़नुमा जीवाणु होगा। आगे क्वेश्चन है, कुछ शैवालों के नाम बताइए। यानी कि शैवालों के नाम क्या क्या होते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये एनसीईआरटी के बेस पे लिए हैं और इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन लिए एनसीईआरटी से लिए हैं, 6 7 8 जो क्लास है उनकी मैं जो साइंस है वो करवा रही हूँ। ठीक। उस उन्हीं से क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। ये सारे क्वेश्चन मैंने उन्हीं से लिए हैं। ठीक।
तो मैं कुछ शैवालों के नाम बताइए। तो शैवाल कौन कौन से हैं, वो है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा क्या है, शैवाल है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्लेमाइडोमोनास क्या है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है। तो क्लेमाइडोमोनास या स्पाइरोगोरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या है, एक शैवाल है। ठीक। और प्रोटोजोआ के नाम बताए बोलेंगे तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। अमीबा एक ऐसा जीव है जो क्या होता है, अकेले रह सकता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राइजोपस पेनिसिलिन क्या है। तो राइजोपस पेनिसिलिन क्या है, एक कवक है। ठीक, आगे है कौन सा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। तो अमीबा एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो क्या रह सकता है, अकेले ही रह सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है, ये भी मैंने पहले करा दिया है। तो दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से होता है। ठीक, आगे है यीस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है चीनी में अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे क्वेश्चन है प्रतिजैविक के नाम बताइए। तो प्रतिजैविकों के नाम है, जैसे मैंने कहा, जो प्रतिजैविक होते हैं वो क्या होते हैं, हम अगर कहें तो एंटीबायोटिक होते हैं। तो वो उनके नाम अगर आपसे पूछे जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक प्रतिजैविक है जो हमारे जो अंदर जीवाणु होते हैं, जो हमारे जो शरीर में रोग फैलाते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हम क्या लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन लें, तो उससे हमारी क्या होती है, सुरक्षा हो जाती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या एक प्रतिजैविक है। टेट्रासाइक्लिन भी क्या एक प्रतिजैविक है। और एरिथ्रोमाइसिन भी क्या है, एक प्रतिजैविक है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे है पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है। तो पेनिसिलिन बनाई जाती है फफूंद नामक जीवाणु से द्वारा बनाई जाती है। ठीक, आगे है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। ठीक, आगे है मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो मलेरिया होता है मच्छर प्लाज्मोडियम के द्वारा। इम्पोर्टेंट रहेगा। आप डेंगू और मलेरिया में कंफ्यूज हो सकते हैं। मलेरिया होता है मच्छर प्लाज्मोडियम के द्वारा, जबकि डेंगू होता है मादा एडिस मच्छर के द्वारा। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं डेंगू और मलेरिया में। मलेरिया मादा प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और डेंगू होता है मादा एडिस मच्छर के द्वारा। ठीक, आगे क्वेश्चन है नींबू में कैकर है। ठीक, नींबू में कैकर है। नींबू में कैकर किसके कारण होता है। तो नींबू में जो कैकर होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये क्या पता है क्वेश्चन बन सकता है। तो नींबू में कैकर किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं में जो रस्ट होती है, गेहूं में क्या होती है, पीली पीली सी। अगर गेहूं का एक पौधा है तो उसमें उसकी जो तना होता है, उसमें क्या होता है, पीला पीला सा एक दिखाई देता है, तो वो रस्ट कहलाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो कवक के द्वारा होता है। ठीक, और भिंडी की पीत, अगर आपने जैसे भिंडी देखी होगी, उसमें भी क्या होता है, कहीं कहीं पे हमें पीला पीला सा दिखाई देने लगता है, इनके खराब हो जाता है भिंडी कहीं पे, तो वो क्या होता है, वायरस के कारण होता है। भिंडी की पीत किसके कारण होती है, तो वायरस के कारण होती है। गेहूं में जो रस्ट होता है वो कवक के द्वारा होती है। और नींबू में जो कैकर होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम जो बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो परिरक्षण में किया जाता है। यानी कि हम अगर कोई हमारे पास खाद्य पदार्थ है, या जैसे हमारे पास कोई भी भोजन है, तो या अचार है, जैसे कुछ भी है हमारे पास जो खाद्य पदार्थ हैं, उसको हम किसकी सहायता से सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर हमको उसको सुरक्षित रखना है तो हम उसमें सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटासल्फाइड का उपयोग करते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें परिरक्षण
कौन कौन है? तो आपसे पूछा जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड किसका कार्य करता है? परिरक्षण का कार्य करता है। इम्पोर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है। नमक, शक्कर, तेल, ये सारे क्या है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। ये भी एक परिरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक। आगे है, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें दूध को सुरक्षित रखना है तो हमको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको उबालना पड़ता है। और टाइमिंग क्या रहेगी? 15 से 30 सेकेंड उसकी टाइमिंग रहती है। 15 से 30 सेकेंड तक हमको उसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालना पड़ता है। ठीक। इसको क्या कहते हैं? पाश्चीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको पाश्चीकरण कहते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, तो किसी दूध को क्या कर रहे हैं हम, उसको सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए, अगर हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? उनको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालना पड़ेगा और 15 से 30 सेकंड तक उसको उबालना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक। जो हमारे घर में अगर दूध है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? लंबे समय तक रखने के लिए उसके पहले क्या करना पड़ेगा? उबालना पड़ता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ये सारे एनसीईआरटी से करा रखे हैं। 6, 7, 8 से मैं जो उसमें बुक है उनसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। भले ही मैं इनको वन लाइनर फॉर्म में करा रही हूँ और क्वेश्चन के फॉर्म में करा रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एक ही टॉपिक से है, ये कोई अलग टॉपिक से नहीं है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये आगे पूछे जा सकते हैं, नए क्वेश्चन भी हैं। ठीक। ये जो क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको अगर जो सी टेट के क्वेश्चन देखने हैं और यू टेट की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें भी मैथ्स का देखना है, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।